Morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the CBSE sample paper class 9th science. First of all, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। 3 आवर का टाइम आपको 3 आवर का दिया गया है। आपका इंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। तो ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 1 और 2 सेक्शन ए में दिया हुआ है जो 1 मार्क्स का 1 लीनियर क्वेश्चन, लीनियर वाइज 1 लीनियर में आंसर देना है। 4th में आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सेक्शन ए में 2 मार्क्स का है। दीज आर द आंसर ऑफ द 30 वर्ड्स में, आपको कितने वर्ड्स में देना है? 30 वर्ड्स में। चलिए 5th क्वेश्चन 7 से लेकर 18 तक आपका सेक्शन ए में ही है, 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। अब 15 वर्ड्स में आंसर देना है। कितने वर्ड्स में? 15 वर्ड्स में। 6 पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन 90 से 24 तक सेक्शन ए में ही है, 5 मार्क्स का। और आंसर देना है 70 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 70 वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट ऊपर देखिए आप लोग, आपको क्वेश्चन 25 से लेकर 36 सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ क्वेश्चन इन द 1 मार्क क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द वन मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द 4 प्रोवाइडेड टू यू। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पर सेक्शन ए में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस विच occurs when the drop of Dettol is added to water। हम लोग नेम कौन सा प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप ऑफ Dettol is added to water। The process of which occurs when the drop of Dettol is added to water। वाटर में एडिट किस तरह से करेंगे? तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ से हमको when the Dettol is added to the water डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। कौन सा मेथड आपका? डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर इज द एपिकल मेरिस्टम फाउंडेड? तो द एपिकल मेरिस्टम इज फाउंडेड एट द एपेक्स। कहाँ पाया था आपको? एपेक्स पर। एपेक्स ग्रोइंग द टिप्स ऑफ द स्टीम एंड रूट्स। कहाँ? ग्रोइंग द टिप्स एंड द स्टीम के पास, स्टीम एंड रूट्स। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ इसका आंसर देखिए, इस तरह से आंसर आप व्हेन द Dettol इज एडेड टू वाटर डिफ्यूजन मेथड से। और नेक्स्ट आपका एपिकल मेरिस्टम इज फाउंडेड एट द एपेक्स ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टीम एंड रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो 3 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं आप। विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ द फोर्स को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए नेक्स्ट, गिव द रीजन वाई द स्मेल ऑफ द हॉट स्लेजिंग फूड, मैंने गर्म फूड, मैंने गर्म जो भोजन होता है, रिच यू द सेवरल मीटर ऑफ द अवे बट द गेट द स्मेल फ्रॉम द कूल्ड ऑफ यू गेट हैव टू गो द क्लोज। देखिए जो भी गर्म चीज़ रहता है, गर्म भोजन, तो उसका जो स्मेल रहता है आपका दूर तक जाता है। क्यों? रीजन क्या है आपका? स्मॉल तक पार्टिकल्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गर्म फूड टेम्परेचर हाई होने से आपका जो टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा? मूव। टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स क्या करेगा? मूव तेज़ी से करेगा, आपका फास्ट मूव करेगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो पार्टिकल्स मूव कम करेगा। तो इसलिए हम लोग को जो गर्म फूड रहेगा उसका स्मेलिंग
दूर तक जाएगा। तो सिंस द हॉट ऑफ स्लेजिंग फूड एज अ टेम्परेचर हायर देन द कोल्ड फूड एट हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन, किस रेट से? डिफ्यूजन रेट से ऑफ अ पार्टिकल इज वेरी फास्ट ड्यू टू दिस स्मेल ऑफ द स्लेजिंग रीचेज अस फ्रॉम द सेवरल मीटर्स अवे, बहुत दूर तक जा सकता है आपका। क्यों? क्योंकि जो हाई टेम्परेचर वाला फूड रहेगा उसका स्मेलिंग काफ़ी दूर तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो देखिए सेल, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? सेल तो नेसेसरी है। So cell is the basic building unit of living organism, and the all activities performed by the living organism are the sum total activities performed by its cell. Cell is called a structure and functional unit of life. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? structure and functional unit of life, क्योंकि सभी चीज़ क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सेल के बिना नहीं हो सकते। चलिए इसका आंसर आप नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए। चलिए लुक एट द आंसर। देखिए सिंस 4th नंबर का हो जाएगा, सिंस द स्लेजिंग ऑफ द फूड टेम्परेचर हायर देन द कोल्ड फूड एंड हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट पार्टिकल्स ऑफ वेरी फास्ट ड्यू टू दिस स्मेलिंग जो हॉट स्लेजिंग एंड रीच द सेवरल मीटर अवे, गर्म वाले भोजन का स्मेलिंग दूर तक जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल। सो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग है। एंड द एक्टिविटीज इज परफॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल एक्टिविटीज इज परफॉर्म इट्स सेल, हेंस द सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो देखिए 6 नंबर का है ग्रेविटेशनल फोर्स acts on the all object in proportional to the masses. Why then the heavy object does not fall faster than the light weight object? देखिए लाइट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आपका इन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक्सलेशन इन द वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट। ग्रेविटी से क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो आपका फ्री फ्लो हम करेंगे, दूर से ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो ग्रेविटी का इंडिपेंडेंट हो जाएगा ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट हेंस द हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ से मास पर डिपेंड, उसका मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस टाइम आपको इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलिए इसका देखिए यहाँ से आपका 6 नंबर क्वेश्चन, in free fall object acceleration in the velocity due to gravity acceleration in velocity due to gravity is independent, क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा ऑफ द मास का इंडिपेंडेंट हो जाएगा ऑफ द दोज ऑब्जेक्ट, हेंस द हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एज अ फॉलो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पार्टिकल्स इज मैटर हैव द गैप बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव गैप बिटवीन द देम। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स एक दूसरे मैंने क्या कहते रहेगा? मूव करते हुए रहेगा, कंटिन्यूअसली मोशन होते रहेगा आपका। थर्ड पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द देम द कीप द देम द टुगेदर। एक दूसरे के बीच में हम लोग जानते हैं कि जितना भी अर्थ पर ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के बीच में क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, एक तरह का फोर्स लगा रहा है, मैंने अट्रैक्शन पावर लगा रहा है। तो पार्टिकल्स के बीच में भी क्या लगेगा?
अट्रैक्शन पावर लगेगा आपका। चौथा पॉइंट हो जाएगा मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। सबसे छोटा मैटर का सबसे छोटा को क्या बोलते थे, मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। मैंने पार्टिकल्स के मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एटम्स या मोलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट इसका पेज पर हम लोग आंसर देख लेते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके राइट डाउन। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर फ्लोज। माने पार्टिकल्स ऑफ द मैटर गैप बिटवीन द देम, दोनों पार्टिकल्स के क्या होगा, बीच में गैप होगा। और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एक दूसरे से क्या करते रहता है, मोशन करते हुए रहता है, माने मूवमेंट करते हुए रहता है मैटर के अंदर। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द देम कीप द टुगेदर, एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक द एटम्स और मोलिक्यूल्स, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या करेगा, एटम्स एंड या मोलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल। आपका 8 नंबर क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर जितना भी आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका स्पेसिफिक वर्क करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो चलिए देयर इज द क्लियर कट डिवीजन लेवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ब्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन, तो ब्रेन जैसे आपका वर्क कर रहा है तो ब्रेन कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हार्ट पम्प्स, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट पम्प्स, तो हार्ट पम्प्स ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितना भी ब्लड पहुंचाना है तो ऑल पार्ट्स में कौन पहुंचाए, जितना भी पम्प्स होगा ब्लड के थ्रू होगा। अब वेस्ट मटेरियल को रिमूव किस पार्ट से होगा, तो किडनी से। आपका वेस्ट मटेरियल का तो सेंस ऑफ ऑर्गन, और जितना जैसे रिसेप्टरी सिस्टम है जो सेंस ऑफ ऑर्गन, जितने 5 टाइप्स का आपका, जैसे आई हो गया, स्किन हो गया, ये सब सेंस ऑफ ऑर्गन, तो ये इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और सेंसरी रिसेप्शन को देगा। ऑल फंक्शन वुड बी पॉसिबल द फॉर्मेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फंक्शन करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका आपका इस पर आंसर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ द लेबर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म that is different parts of the body multicellular organism perform the specific function. For example brain control other parts of the body, heart pumps, जितना हार्ट पंप से ब्लड ऑफ द पार्ट्स मैंने ब्लड पहुंचाएगा, ब्लड के थ्रू होगा आपका। जितना फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल को निकालना है तो किडनी आपका वर्क करेगा। सेंस ऑफ ऑर्गन इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। सोर्स ऑफ सेंसरी रिसेप्शन इंटीसी फंक्शन ऑफ द वुड बी द, इस तरह से फंक्शन आपका करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ द मैटर कंटेंट बाय द बॉडी, मास का डिफरेंस हो जाएगा इट इज़ द मैटर कंटेंट बाय अ बॉडी। वेट का हो जाएगा इट इज़ अ फोर्स विच द बॉडी एक्सर्टेड ऑन द अर्थ, जितना आपका एक्सर्टेड मैंने अर्थ के अराउंड जितना, उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। इट रिमेन्स द सेम, मास क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। बट वेट क्या होगा, इट इज चेंज फ्रॉम द टू पैलेस में जगह टू जगह क्या होते रहेगा, आपका चेंज होते रहेगा। मास इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास क्या होगा, ऑलवेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव। बट आपका जो वेट होगा पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। वेट क्या होगा, पॉजिटिव एंड जीरो। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास का क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और जो वेट होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास का ऐसा यूनिट केजी हो जाएगा और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा, तो इस तरह से आपका डिफरेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू बायोटिका
एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप्स प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन पर किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक का बताता। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक जितने भी रहेगा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से रहेगा, लाइक द हनी बी हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, हु हेल्प्स इन द बेटर क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्शन, बेटर बायोटिक में जितने हो गए बेटर प्रोडक्शन होगा आपका। वाइल पेस्ट ऑफ द इंसेक्ट रिडेंट ऑफ द माइक्रो दैट ऑफ प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्शन। और द एबायोटिक में अबायोटिक फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, किससे आपका डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पर, जितना भी एबायोटिक में आपको डिपेंड्स करेगा आपको क्लाइमेट पर। एबायोटिक तो इस तरह से क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट कंडीशन और नॉन लिविंग नेचुरल सोर्सेस लाइक द सॉइल पर डिपेंड करेगा, वाटर पर, एयर पर, दे आल्सो अफेक्ट द क्रॉप